अब आपको आश्चर्य होगा कि एक चुंबक बनाया कैसे जाता है। क्या यह बहुत मुश्किल है और केवल फैक्ट्री में ही बनाया जा सकता है? नहीं, हम भी अपना मैग्नेट बना सकते हैं। है ना मजेदार बात? चलिए हम इसे अपने आप बनाते हैं। एक लोहे का चौकोर टुकड़ा लीजिए और इसे एक टेबल पर रखिए। अब एक बार मैग्नेट लीजिए और उसके एक पोल को यानी एक छोर को मान लीजिए नॉर्थ पोल को हम लोहे के टुकड़े के एक सिरे पर रखेंगे। इसे हम पॉइंट ए कह सकते हैं। अब चुंबक को लोहे के टुकड़े के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घसीट कर ले जाए। अब चुंबक को हम उठाएंगे और नॉर्थ पोल यानी वही सिरा जिससे हमने शुरू किया था को लोहे के टुकड़े के उसी पॉइंट के पास वापस रखेंगे जहां से हमने शुरू किया था यानी पॉइंट ए से। हम एक बार फिर से चुंबक को उसी प्रकार एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाएंगे जैसा हमने पहले किया था। अगर हम इस प्रक्रिया को 30 से 40 बार दोहराएंगे यानी चुंबक को लोहे के टुकड़े पर उसी तरह घिसेंगे जैसे कि हमने पहली बार किया था, तो वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाएगा। पर याद रखिए, चुंबक का पोल और उसके ले जाने की दिशा नहीं बदलना, वरना हमें हमारा चुंबक नहीं मिल पाएगा। मुझे मालूम है इसमें समय लगता है 30 से 40 बार घिसना, लेकिन याद रखिए हम चुंबक बना रहे हैं तो समय तो लगेगा ही ना बच्चों। अच्छा चलिए अब पता करते हैं कि क्या चुंबक बनकर तैयार है। एक लोहे की पिन को उस लोहे के टुकड़े के पास ले जाते हैं। देखिए वह पिन को अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब हमने खुद एक अपना नया चुंबक बना लिया है। हमने एक चुंबक बनाया है, लेकिन वह लोहे का टुकड़ा चुंबक में कैसे बदल गया? आप तो जानते हैं जब कोई चुंबक किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि चुंबकीय तत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वह उसे अपना कुछ मैग्नेटिक पावर यानी चुंबकीय शक्ति दे देता है। चुंबक की इस विशेषता को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब चुंबक ने लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित किया था, उस समय उसने थोड़ा सा मैग्नेटिक पावर उस लोहे के टुकड़े को दे दिया था। जब चुंबक को हटा दिया जाता है तब यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन घिसने की प्रक्रिया को बहुत बार दोहराने से यह मैग्नेटिक पावर ज़्यादा समय तक बना रहता है। इस प्रकार मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रक्रिया से एक मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी चुंबकीय तत्व चुंबक में बदल जाता है।